Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a common topic on government. What is government और गवर्नमेंट किस तरह की होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं. देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो रूल रेगुलेशन बेटा आपके घर में अप्लाई होते हैं, क्या वो पड़ोस के घर में अप्लाई होते हैं या आपके और नेबर्स में अप्लाई होते हैं? नहीं. और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक घर में जिस तरह से लोग अपने घर को चलाते हैं या उनकी पॉलिसीज हैं या उनके तरीके हैं वो सभी घर के अंदर में एक बराबर हों. तो बेटा वैसे ही सेम पूरे वर्ल्ड के अंदर में अराउंड 200 अबाउ कंट्रीज हैं. अबाउ 200 कंट्रीज हैं. उन सभी कंट्रीज के अंदर में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट होती है. जैसे इन इंडिया डेमोक्रेसी, अमेरिका डेमोक्रेसी, ठीक है, इस्तोनिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये दीज आर कंट्रीज ऑफ ऑटोक्रेसी. बेटा इन द वर्ल्ड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. I said several types of government like oligocracy, democracy, theocracy, autocracy and gerontocracy. तो बेटा बहुत सी एनार्ची. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. आप बेटा कंफ्यूज ना हुए. हमें टुडे वी विल डिस्कस द सम टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड. हम आज उन गवर्नमेंट के बारे में जिक्र करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. और कुछ टाइप ऑफ बेटा गवर्नमेंट ऐसी भी है जिनके लिए बहुत बड़े स्ट्रगल भी हुए, जैसे रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन. तो बहुत से रेवोल्यूशन हुए उस टाइप की गवर्नमेंट को लाने के लिए. तो उन गवर्नमेंट का आज हम जिक्र करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आज के बाद आप इन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है. देखिए, फर्स्ट देयर आर ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बेटा एक गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको चलाया जाता है राजा के द्वारा. यहां पर कौन चलाता है? किंग ही चलाता है. गवर्नमेंट को कौन चलाएगा बेटा? किंग ही चलाएगा. वहां पर समस्त शक्तियां किसके पास में होती है? राजा के पास में होती है. ठीक है, टोटल पावर रेस्टेड इन किंग. यहां पर कौन चलाता है बेटा शासन को? ऑल पावर रेस्टेड इन किंग. की सारी शक्तियां किंग के पास में होती है. अब आप ये कहोगे कि सर कौन कौन सी शक्तियां? ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव अ पेशेंस. हम आपको वो भी जिक्र करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर होता है बेटा ऑलिगोक्रेसी. ऑलिगोक्रेसी बोलते हैं रूल ऑफ सम पीपल्स, जहां कुछ कंट्रीज के अंदर में कुछ लोग शासन को चलाएं या उस कंट्री को रन करें. अब आप बोलोगे सर कुछ लोग, कौन से लोग? बेटा वो वाले लोग जो या तो पैसे से बहुत ज्यादा अमीर हो या फिर वो मिलिट्री से हो, क्योंकि कुछ कंट्रीज के अंदर में शासन मिलिट्री रूल भी होता है जिसको हम कभी कभी डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं. तो उस कंट्री के अंदर में ऑलिगोक्रेसी के अंदर में क्या करता है? तो ये ऑलिगोक्रेसी के अंदर में जो सम पीपल्स है वो बेटा कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीर लोग भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थियोक्रेसी से हो. याद रखना बेटा, मैंने कहा थियोक्रेसी. अब आप कहोगे सर ये दूसरा, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी आ गई? देखो, मैंने कहा थियोक्रेसी, THE, थियोक्रेसी. इसे बोलते हैं बेटा थियोक्रेसी बोलते हैं धर्मतंत्र को. जो धार्मिक लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग, वो एक कंट्री को लीड करते हैं. जैसे कि मुस्लिम कंट्री होगी तो उसके अंदर में प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट होंगे मोहम्मद साहब के. ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी कंट्री होगी तो वहां पर क्लैरिकी पीपल होंगे या पॉप पीपल होंगे. या फिर जैसे अगर हम एशियन टाइम हिंदी अपने भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वेरिएशन टाइप में बड़े बड़े राजा होते थे.
बहुत बड़े बड़े राजा होते थे जो कंट्री को लीड करते थे, बट वो कंट्री को लीड करने से पहले क्या करते थे, बड़े बड़े गुरुओं की, बड़े बड़े पंडितों की, बड़े बड़े जो धर्म गुरु होते थे उनकी शिक्षा लेते थे या उनकी परमिशन लेते थे या उनसे पूछते थे क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो उस जिस कंट्री को बड़े बड़े जो धार्मिक कल्चरल पीपल्स हो, धार्मिक लोग हो, वो चलाए, उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। तो बेटा मैंने क्या कहा, ओलिगोक्रेसी के अंदर में ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, ओके, और अमीर लोग भी शामिल हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो, ठीक है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी हम फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और फिर आता है द वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो जिसके लिए बेटा मैंने कहा था स्ट्रगल्स हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, फिर हमारा इंडियन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत से रेवोल्यूशन हुए इस टाइप की गवर्नमेंट के लिए। अब आप बोलोगे सर डेमोक्रेसी क्या होता है? सर डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब आप कहोगे सर ये क्या है? मैंने कहा कि जो शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? कौन सुपीरियर होता है? पीपल। कौन होते बेटा? पीपल सुपीरियर होते हैं। पीपल बोल दीजिए या फिर पब्लिक बोल दीजिए। ये बात आ गई बेटा समझ में आपको? इसमें बोला कि पीपल बोल दो या पब्लिक बोल दो, यहाँ पर सुपीरियर डेमोक्रेसी में कौन होता है? सिर्फ पब्लिक सुपीरियर होती है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर देखो समझने का तरीका क्या है बेटा? ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से शासन चलाया जाए। ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद से शासन चलाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ। ओलिगो, इसको देखो हम ए को हटा देते हैं, हम ओ कर देते हैं। ओलिगो का मतलब क्या होगा? सम पीपल्स, कि कुछ लोग। ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है सम पीपल्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, और डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पीपल या फिर पब्लिक। डेमो का मतलब, क्रेसी का मतलब होता है बेटा शासन। क्रेसी का मतलब क्या हुआ? शासन। तो इस क्रेसी को अगर हम ऑटो के साथ में लगा दे तो क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर भी क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट होगी ना, ऑटोक्रेसी। सेल्फ गवर्नमेंट किसकी? किंग की, राजा की गवर्नमेंट होगी। ओलिगोक्रेसी सम पीपल का शासन, कुछ सम पीपल का क्या होगा? रूल हो गया, रूल ऑफ सम पीपल्स। ये बात आ गई समझ में? फिर कहा डेमो मतलब पब्लिक, और क्रेसी मतलब शासन, यानी पब्लिक का शासन, लोगों का शासन, ठीक है, जहां पर लोग शासन करें। ये बात आ गई समझ में? तो बेटा आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टू टेक स्क्रीनशॉट। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।